Sin alpha is equal to 103 upon 2. Sin alpha is equal to root 3 upon 2. Cos beta is equal to 1 upon root 2. And both rho theta and rho alpha and rho beta are in first quadrant. Find the value of part 1 sin 2 alpha. क्या फाइंड करना है? Sin 2 alpha. और नहीं बता रहे। Part 2 cos alpha upon 2. Part 3 sin 2 beta. तो sin alpha को यूज करते हुए आप cos alpha और tangent alpha पहले फाइंड करना है। By using sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Sin alpha is equal to root 3 upon 2 square as it is. Plus cos square alpha is 1. It is 3 upon 4 plus cos square alpha is equal to 1. Cos square alpha is equal to 1 minus 3 upon 4. Cos square alpha is equal to 4 is the LCM. It becomes 1 upon 4. इसका मतलब cos alpha is equal to plus minus root 1 upon 4. Cos alpha is equal to plus minus 1 upon 2. Because rho alpha lies in first quadrant, so we consider positive value of cos. It is equal to 1 upon 2. अब cos alpha और sin alpha को यूज करते हुए आपको tangent alpha फाइंड कर लेना चाहिए। तो tangent alpha is equal to, because tangent alpha is equal to sin alpha upon cos alpha. Sin alpha is equal to root 3 upon 2. Cos alpha is equal to 1 upon 2. 2 cancel to be left square root 3. ये हो गई tangent alpha की वैल्यू। अब इसी तरह cos बीटा को यूज करते हुए sin बीटा और tangent बीटा फाइंड करें। तो यूजिंग अगेन sin square बीटा प्लस cos square बीटा, it is equal to 1. Sin square beta plus cos beta is 1 upon root 2 square as it is. It is sin square beta plus 1 upon 2 is equal to 1. Sin square beta is equal to 1 minus 1 upon 2. So sin square beta is equal to 2 minus 1 divided by 2. Sin square beta is equal to 1 upon 2. स्क्वायर को रिमूव करें प्लस माइनस के साथ रूट आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 रूट से बाहर नहीं निकल सकता प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 बिकॉज रो बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट Therefore, we consider positive value of sin beta. Sin beta is taken with plus sin 1 upon root 2. Sin beta भी मालूम, cos beta भी मालूम, तो आप tangent beta फाइंड कर सकते हैं। Tangent beta is equal to, because tangent beta is equal to sin beta divided by cos beta. Sin beta is 1 upon root 2. Cos beta is 1 upon root 2. कैंसिल हो गया is left 1. इसका मतलब tangent beta is equal to 1. अब तमाम अननोन मालूम हो गए। अब आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था? एक दफा देख लीजिए। sin 2 alpha फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला याद हो गया? अभी याद नहीं हो सकता है?
कंफ्यूजन हो रही है साइन टू अल्फा को देख के कौन से फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रही है? शायद यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर ले सकता हूँ। कंफ्यूजन तो वहाँ होगी जहाँ सिमिलर फॉर्मूला इस जैसा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। आपको फॉर्मूला याद ही नहीं? सर ये साइन टू अल्फा में ये नहीं याद कंफ्यूजन थे सब। इसका कंफ्यूजन कौन से फॉर्मूले से हो रहा है? सर काफी फॉर्मूलाज हैं प्लस माइनस के चीज थोड़ा वो इस वजह से हो रहा है। मैं आपको कल तक कर दूंगा। बेटा कल तक तो आप आराम कीजिए, कल तक आप आराम कीजिएगा। हाँ भाई Sir, sin 2 alpha is equals to 2 sin alpha cos alpha. एक ही फॉर्मूला है मैथ्स में, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos। इसमें कौन से फॉर्मूले के साथ मिक्स हो सकता है? या तो एक जैसे हो फॉर्मूला, sin 2 थीटा का तो और कोई फॉर्मूला नहीं। अब आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि एक साथ, आज तक तो मैंने नहीं देखा कोई इंसान का बच्चा ये सारे फॉर्मूले एक साथ याद कर सकता। इसीलिए आपको एडवाइस की थी कि दो दो तीन तीन करके फॉर्मूले याद। अब आप अभी एंजॉय करें, अभी तो असल फॉर्मूले तो बाकी हैं, ये तो नन्हे मुन्ने से फॉर्मूले। चलो कौन से फॉर्मूले के साथ ये मिक्स हो रहा है? तो भाई sin 2 थीटा का क्या कोई और भी फॉर्मूला है? आप से सवाल पूछने का मकसद वैसे तो बेकार सी कोशिश है, ये रोजाना का मामूल है। अच्छा अगर फर्ज करेंगे हम लिख दो sin 2 बीटा, आप फॉर्मूला नहीं बता सकते। तो भाई अगर sin 2 बीटा लिखा हो तो क्या लिखें? क्या होगा वो? फिर बता देता हूँ। So sin 2 beta is equals to 2 sin beta cos beta. जब फॉर्मूला याद हो तो थीटा की जगह बीटा लगा दे तो रिजल्ट आपको तो याद ही नहीं। तो भाई थोड़ा सा अपने हाथ पे रहम कर लीजिए। sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha cos alpha. 2 multiplied by sin alpha is equal to 1 of root 3 upon 2. Cos alpha is equal to 1 upon 2. ये 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। आपसे अगर पूछने sin 2 बीटा, 2 sin बीटा cos बीटा, sin बीटा भी मालूम है, cos बीटा भी मालूम है, वैल्यू पुट करके रिजल्ट फाइंड कर सकते। नेक्स्ट पार्ट क्या है? cos alpha by 2। हाँ भाई कोई फॉर्मूला याद आता है? इसको देख के कोई फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला क्या है? Cos theta by 2 is equals to square root of 1 plus cos theta divided by 2. आपको तो याद नहीं लग रहा है। यही एक फॉर्मूला cos थीटा by 2। cos थीटा by 2 का और कोई फॉर्मूला है? cos alpha by 2 it is same as cos theta by 2। theta की जगह पे alpha है, it becomes square root of 1 plus cos alpha whole divided by 2। square root of 1 plus cos alpha is known, it is half,
divided by 2. It is equal to square root of 3 upon 2 divided by 2. It is equal to square root of 3 upon 4. 4 का square root 2 आ गया. The most simplified form is square root 3 upon 2. अब अगर हम पूछ लें cos बीटा by 2, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, बस बीटा है तो आ जाएगा √1 प्लस cos बीटा होल डिवाइडेड बाय 2. sin बीटा by 2 पूछ लें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय 2. आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप बैठे मक्खियाँ ही मारते रहेंगे और क्या करेंगे, मजाक तफरीक अल्लाह गुल्ला. फॉर्मूलों के बगैर मैथ नॉवेल पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल में. हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चा फॉर्मूलों के बगैर मैथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसमें मतलब वो बेचारा अपना मजाक उड़ाता है हर स्टेज पे, हर लोग. मैं अक्सर फर्स्ट ईयर वालों को ये समझा देता हूँ क्योंकि उनको ये नुकसान सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकंड ईयर में उससे ज्यादा नुकसान होता है. सेकंड ईयर में ट्रिग्नोमेट्री सारी इस्तेमाल हो, टेबल को जो आपने बड़ी मेहनत से याद किया है उसके बगैर गुजारे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बगैर गुजारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगैर गुजारे. असल कहानियां वहां कुछ और है, पढ़ना कुछ और है. ये चीजें इस्तेमाल होती है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं. फिर थोड़ी सी ईगो होती है ना इंसान की, यार रोजाना का मामला ये आता है, फॉर्मूले पूछता है, चलो कभी. हमेशा ऐसे वो सुना देती है, वो कोशिश कर लेती है, वो नहीं तो उन्हें हैरान हो जाते हैं कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. कोई फॉर्मूला लगेगा कौन सा, इसी को बता दो. शुक्र है, इसकी शक्ल देख के ही पता चल गया क्योंकि याद है. तो उसकी शक्ल देख के आपको पता नहीं चल सकता आपको फॉर्मूला. ये चीज कब रियलाइज करेंगे, 135 फॉर्मूले हैं अभी तक तो आपने 35 ही पढ़े. फिर बदकिस्मती कितनी है कि बड़े क्रूशल स्टेज है आपकी, और फिर तफरीक, ऑनलाइन की तफरीक. ऑनलाइन में जितनी आप मेहनत करके आए थे वो मुझे आपके जर्नल देख के अंदाजा हो गया था. 3 लोगों के जर्नल कंप्लीट थे, बाकी जिसे लेक्चर नंबर याद ना हो, जिसमें लिखा ही ना हो, जिसने 6-8 जगहों पे लिखा हो, तो वो बेचारा सारी जिंदगी रद्दी पेपर इकट्ठा करता है. तीन लोगों का मुझे याद पड़ता है रजिस्टर कंप्लीट. रजिस्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि वो आलिम बन गया, इसका मतलब वो आप अगर फिर फर्स्ट कभी रिवाइज करना चाहे तो उसके पास मटेरियल सारा मौजूद है. तो वैसे आपका काम जो है थोड़ा सा है. अरे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप कभी भी नहीं होगा. क्या कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है जो पेज
अच्छी तरह एक भी नहीं। अच्छा, मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बता रहा, यही के शायद 2-3 साल पहले 4 साल पहले मैंने टेबल बना दिया अगले दिन सुनने के लिए। पता नहीं कौन सुना है, पर भाई 2 बच्चों ने मुझे बिल्कुल सही से सुना। मैंने एक वैल्यू नहीं पूछी, मैं तो आपको पता है कि जब पूछना शुरू किया तो पूछता ही थे कि डिग्री में, फिर रेडियल में, फिर मैं उल्टा कि यार ये बच्चा गलती क्यों नहीं कर रहा। मैंने वैल्यू पूछ के वैल्यू बता के एंगल पूछ लिया, बच्चे को भी सुनता है, मैंने गलत पूछा। मुझे समझ में आ गया कि इस बच्चे ने 15-20 मिनट टेबल के साथ गुजारे। अगर आप भी 15-20 मिनट टेबल को गौर से देखें तो उसे तो याद करने की जरूरत नहीं, उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वैल्यूज बार बार रिपीट और सीक्वेंस ऑफ रेपिटेशन भी हर एक में से। आपको यकीन तो नहीं आएगा, ये मैं वैसे ही कि आपको शायद शर्म आ जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सब में साइन की वैल्यू सेम है, इन सब में कॉस की वैल्यू सेम है, इन सब में टेंजेंट की वैल्यू सेम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5/6, सेकंड क्वाड्रेंट में 5/6, थर्ड क्वाड्रेंट में 7/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में 11/6। साइन थीटा या तो +1/2 या -1/2, आपने देखा हो तो बता सकते। अब ये प्लस माइनस भी, ये भी कोई मुश्किल नहीं, आपको पता है कि साइन थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इन दो में ये पॉजिटिव होगा, ये थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव माइनस। आपने तो देखा ही। ऐसे बच्चे के बारे में हम क्या राय कायम करें? आपका क्या ख्याल है, ये मेरे बताने के बाद आपके दिमाग को बढ़ जाएगा? कभी नहीं। जो कंप्लीट टेबल है, जो जब आपको बनाते हुए ही समझाया जा चुका है, ये चीज तो आपको खुद पिक करनी चाहिए। आपने कहाँ पे की, कितनी पे की, वो आप अंदाजा लगाएं। cos थीटा ये भी सेम है, इट इज इक्वल टू +√3/2 और -√3/2। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट फोर्थ में, इसका मतलब इन एंगल से पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नेगेटिव तो माइनस। टेंजेंट थीटा भी इन एंगल से सेम होता है, इट इज इक्वल टू +-1/√3। फर्स्ट और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, सेकंड फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव तो नेगेटिव। 12 वैल्यूज को ये 12 इनकी रेसिप्रोकल हो 24 वैल्यूज, रेसिप्रोकल तो कोसेक यही +-2 हो जाएगा, cos +-2/√3, cot +-2, 24 वैल्यूज। अपने आप से कभी तो इंसान, जिंदा आदमी कभी तो क्वेश्चन करता है कि यार मेरा कोई तो पढ़ने का मकसद होना चाहिए, ये 1 महीने से ज्यादा हो गया इस टेबल में, या कम से कम 1 महीना तो हो गया। और देख लें 5/4, 3/4, 5/4, 7/4। sin theta is +-1/√2, cos theta is +-1/√2, tangent theta +-1. 12 और 12 24। और देख लें उसी टेबल में से 5/3, 2/3, 4/3, 5/3, इन सब पे साइन। बेटा एक दफा आप देखना, हिलना जुलना है ना, हिलना आपको कुछ भी होती रहती है भाई, डिटोल से नहा लिया करो। +-√3/2
cos theta is equal to plus minus 1/2, tangent theta is equal to plus minus √3। ये 24 वैल्यूज है, ये 72 वैल्यूज हैं आउट ऑफ ऑल दोस वैल्यूज। बाकी भी अगर आदमी अंधा नहीं है तो एक्सट्रीम वैल्यूज है 0, 90, 180, 270, 360। उसके साइन और कॉस में से एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 1 डिवाइड। आप अपने एफर्ट्स को देख लीजिए। जिंदा आदमी है, कभी कभी सोच लेता है। आपके सामने प्लेट पड़ी हो, आप उसमें से खाना ढूंढ लेते हैं, टेबल में से वैल्यू से जो इग्नोर करना तो दुनिया का आसान तरीका। आप जब 45,000 लोग कंपटीशन में आएंगे, आगे 1200 लोग ही आता। बाकी यही कचरा पार्टी, फिर वो हार्ड पेपर, ज्यादा कंपटीशन, माँ बाप बेचारे मासूम है, वो आपके काम नहीं सुनते। जो आदमी एक महीने में ये थका हुआ टेबल याद नहीं कर सकता है, दो 4 करके फॉर्मूले याद नहीं कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुए कम से कम 5 हफ्ते हो गए। 5 हफ्ते का मतलब कम से कम 35-40 दिन। आप 35-40 फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। बर्थडे के हिसाब से एक फॉर्मूला जो खुद अपने बारे में थोड़ा सा सोचा कीजिए। फॉर्मूला याद नहीं है, आप भी सवाल करेंगे, आपके दिमाग में तो खुद ये भी नहीं आ सकता कि साइन अल्फा को यूज करके कॉस अल्फा फाइंड क्यों करेंगे। फाइंड इसीलिए करेंगे क्योंकि कॉस अल्फा यहाँ यूज हो, वरना क्या पड़ी है साइन अल्फा को यूज करते हुए कॉस अल्फा या कॉस अल्फा को यूज करते हुए साइन अल्फा। आपको जो मैंने कहा ना कि बेटा आपने खुद ट्राई किया, आपने कहा नहीं, ये सवाल पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ तक का काम वही है। वहां फाइंड करना था साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। फॉर्मूला ही तो चेंज है, बाकी तो सारा काम है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? टेंजेंट टू बीटा। याद है? चलो अच्छा है। हाँ भाई, tangent to beta tangent to beta is equal to 2 tangent beta upon 1 minus tangent square beta। तो आप उसके साथ कंपटीशन में कैसे बैठे? आप इसे देख के क्या करेंगे? अरे भाई, टेंजेंट टू बीटा के बाद मैं टेंजेंट टू अल्फा कह दूं, टेंजेंट टू गामा कह दूं, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये तो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूले भी नहीं लिखा, उससे भी पहले फॉर्मूला लिखा। क्या टाइम नहीं होता? तो भाई क्या टाइम वाइम नहीं होता? दिल नहीं चाहता, हालात का गम खाए जा रहा है। Tangent 2 beta is equal to 2 tangent beta divided by 1 minus tangent square beta. So 2 tangent beta is 1 divided by 1 minus 1 square. It is 2 divided by 1 minus 1, 2 upon 0. It is unzero. Any number divided by 0, it is infinity. 2 divided by 0 is infinity. अगर मैं यहाँ कह दूँ find tangent 2 alpha, 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha. Tangent alpha इसीलिए फाइंड किया, वैल्यू पुट कर सकते। नेक्स्ट, ये खत्म हो तो भाई ये आइडेंटिटीज की कहानियां तो हो गई खत्म, बहुत मेहनत किया आपने। अच्छा, टेस्ट पेपर जो आप देते हैं
बाकी लोगों को पता चले या ना चले, मैथ्स के टीचर को 101% अंदाजा होता है कि ये बच्चा चीटर है या ये बच्चा कुछ है। यहाँ में से कम से कम कोई 3 से 4 बच्चे खुद काम करते हैं, बाकी मुझे मालूम है चीटिंग फॉरवर्ड। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा प्लस लिखता है, फिर प्लस लिखता है, फिर अचानक माइनस हो जाता है, दूर से शायद नजर नहीं आता। ये हजरात में भी है, ये लेडीज में। तो जो बच्चा इस स्टेज पे चीटिंग कर रहा है, टीचर क्या सोचेगा उसको? यार ये कैसा दकियानुस टाइप का बच्चा है, यहाँ बैठ के भी चीटिंग कर रहा है। यानी सोचें, प्लस लिखा, गलती से माइनस हो गया, तो ये गलती कैरी करनी चाहिए नहीं, आगे फिर प्लस हो गया। ये जादू के जोर से हो या फिर बैरनी इलाज से हो, ये आपका टेस्ट का स्टेटस। 3 से 4 लोग वो काम कर रहे हो, बाकी यानी जो आदमी अपने नाम में यानी फर्स्ट ईयर को यूं लिख रहा है, ये फर्स्ट ईयर लिखा है, 2 बच्चे यूं लिख रहे हैं फर्स्ट ईयर, इसका क्या इलाज है? एक ने हद कर ली मैथमेटिक्स, ये लिख रहे हैं मत्था पता नहीं कौन सा, मेरा ख्याल है वो मत्था मारते, टक्कर मारते हैं। ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सिखाएं, आपको फर्स्ट ईयर लिखना सिखाएं कि ये 9 है, तो ये फर्स्ट ईयर नहीं, ये कोई और डिजाइन बना रहा है। ग्राफ्स तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, और अच्छा ही है नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ तो टेबल के बगैर बिल्कुल ही नहीं होते। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, रेसिप्रोकल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, हाफ एंगल्स, इन सब के ग्राफ। तो ग्राफ तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा क्या ढूंढ, छोड़ दो, पढ़ने का शौक हो दोगे। राइट एंगल ट्रायंगल में 4 बातें ये दिमाग में होंगी तो शायद सहूलत हो जाएगी आपको। फर्स्ट करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, right side related to angle of consideration, it is base. Opposite to this angle of consideration is perpendicular. Opposite to this right angle is hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Tangent theta is equal to perpendicular upon base. And Pythagoras theorem, square of hypotenuse is equal to square of base plus square of perpendicular. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये 4 चीजें ये दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा एक थ्योरम तो आपको याद हो ही नहीं सकता। थ्योरम कहाँ से याद? सीधी चीजें याद नहीं होती तो थ्योरम के स्टेटमेंट हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई थ्योरम याद है? क्या ऐसी कोई फिगर याद आती है, कभी पढ़ी थी? एक आदमी, हाँ देखी होगी आपने, थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ा? ऑल्टरनेट एंगल्स 10 नंबर का थ्योरम आता है, हर दूसरे साल आता है, आपने फिगर नहीं देखी। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं,
ये नॉन पैरेलल लाइन कट कर रही है, इट इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल मेक सेम एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आप प्रूव करते हैं कि दीज एंगल्स आर आप कर रहे हैं, और जो देख रहे हो वो भी तो नहीं देख रहे। मेरा ख्याल में आंखें बंद कर लेती। और का नाम भी नहीं सुना, ये वही तो है पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स। ये कुछ इस तरह से फर्ज करें ये आप हैं, फर्ज करें ये अबू जी साथ खड़े हुए हैं, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। आपकी बेस लाइन ये कहलाएगी, आपके अबू जी की बेस लाइन ये कहलाएगी। ये चूंकि नीचे देख रहा है तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। गौर करें तो these are parallel line and it is non-parallel line which is transversal. एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों एक दूसरे के बराबर होते हैं? Because these are alternate angles and alternate angle always be equal. मुझे उम्मीद है कि ये बात दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन